हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्को स्विच को आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। देखिए, सिस्को स्विच को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए जस्ट स्विच पर क्लिक कीजिए, CLI टैब पर क्लिक कीजिए और ये देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग इनेबल कमांड के थ्रू प्रिविलेज मोड में चलते हैं और यहां पर हम लोग स्विच के सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए एक कमांड यूज करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड के थ्रू हम लोग सिस्को स्विच के सभी पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए, ये देखिए जरा। सबसे पहले है ये कुछ पोर्ट्स के नेम आए हुए हैं, जैसे कि फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3। अब क्या इन पोर्ट्स को आईपी एड्रेस असाइन किया गया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। स्टेटस क्या है, हमेशा ध्यान रखना ये स्टेटस तभी आपको अप मिलेगा जब ये पोर्ट यूज हो रहे होंगे। अगर कोई पोर्ट यूज नहीं हो रहा है तो उसका स्टेटस हमेशा डाउन मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना सिस्को स्विच कि जिस भी पोर्ट से हम लोग कोई पीसी कनेक्ट कर देते हैं या कोई अनदर डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं तो ये पोर्ट ऑटोमेटिक ही अप हो जाता है। इनको मैन्युअली अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं इन फर्स्ट 6 पोर्ट से मैंने पीसी कनेक्ट किए हुए हैं, चाहे तो आप यहां पर आप देख भी सकते हैं स्विच के फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2 से लेकर 0/6 तक मैंने ये 6 पीसी कनेक्ट किए हुए हैं। तो यही रीजन है कि ये सभी पोर्ट्स का स्टेटस जो है वो अप आया हुआ है और प्रोटोकॉल भी अप आए हुए हैं। इसके बाद अब आप जस्ट एंटर की प्रेस करते जाइए और सभी पोर्ट्स का स्टेटस जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी तरह ये देख सकते हैं सभी पोर्ट्स का स्टेटस आपको यहां पर शो हो रहा है। अब अगर आप किसी भी पोर्ट को आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर मोड में आइए, एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए हैं। अब जिस भी इंटरफेस को आप आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं उस इंटरफेस का नेम प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। मैं फर्स्ट इंटरफेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूं तो जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देख सकते हैं आप अब आप यहां पर कि मैं फास्ट इथरनेट 0/1 के अंदर आ चुका हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं आईपी स्पेस। देखो, जब हम लोग आईपी स्पेस ADD टाइप करके जस्ट टैब की प्रेस करते हैं ये कंप्लीट नहीं हो रहा है वर्ड, तो मैं यहां पर मैन्युअली वर्ड करने की कोशिश करता हूं। कंप्लीट वर्ड मैन्युअली टाइप करता हूं, एड्रेस स्पेस, मैं इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूं 10.00 स्पेस सबनेट मास्क और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना स्विच के किसी भी फिजिकल इंटरफेस को आप लोग आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर जब मैं स्विच के इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए कमांड टाइप कर रहा हूं तो यहां पर आपको इनवैलिड इनपुट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो कमांड आपने रन की है ये इनवैलिड है। तो हमेशा ध्यान रखना स्विच के किसी भी फिजिकल इंटरफेस को, फिजिकल पोर्ट को आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जब हम लोग स्विच के किसी भी फिजिकल इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते तो फिर हम लोग स्विच को कैसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको दोबारा से एक बार यहां से मैं एग्जिट करता हूं। ये देखिए, मैं प्रिविलेज मोड में आ गया हूं स्विच के और दोबारा से मैं वही कमांड यूज करता हूं, शो स्पेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्प्ले कर रहा है।
सबसे लास्ट में जाइए जरा, देखिए ये हमारे सभी फिजिकल इंटरफेस है 0/1 से लेकर 0/24 तक, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको एक अनदर इंटरफेस मिलेगा VLAN 1 के नाम से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इन इंटरफेसेस को आप आईपी एड्रेस नहीं असाइन कर सकते, लेकिन ये जो VLAN 1 है ये हमारा फिजिकल इंटरफेस नहीं होता है, फिजिकल पोर्ट नहीं होता है, ये एक वर्चुअल इंटरफेस की तरह यूज किया जाता है सिस्को स्विच में, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो ये हमारे फिजिकल इंटरफेस होते हैं या पोर्ट होते हैं, इनसे जैसे हम लोग कोई भी पीसी कनेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिक ही अप हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप यहां पर देख ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वर्चुअल इंटरफेस होता है VLAN 1 के नाम से, जिससे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, इसे हमें मैन्युअली अप करना पड़ता है नो शटडाउन कमांड के थ्रू। जब तक हम लोग इस इंटरफेस पर नो शटडाउन कमांड रन नहीं करेंगे तो ये इंटरफेस अप नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, स्विच के किसी भी फिजिकल इंटरफेस को हम लोग आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, लेकिन VLAN 1 के नाम से जो हमारा वर्चुअल इंटरफेस होता है उसे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं और नेटवर्क पर स्विच को कम्युनिकेट करा सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे हम लोग इस VLAN 1 नाम के इंटरफेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो दोबारा से मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर मोड में चलता हूं। ये देखिए जरा कॉन्फ़िगर मोड में आ गया। अब मैं यहां पर इंटरफेस VLAN 1 टाइप करूंगा। ये आप यहां पर नेम देख सकते हैं, सेम नेम हमें रखना है यहां पर। तो उसके लिए इंटरफेस स्पेस VLAN स्पेस नंबर 1 एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए अब मैं VLAN 1 इंटरफेस के अंदर आ चुका हूं। अब हम लोग कमांड यूज करेंगे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, आईपी स्पेस, देखिए अब यहां पर टैब दबाते ही ये वर्ड कंप्लीट हो गया एड्रेस। अब जो भी आप इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो टाइप कीजिए, स्पेस डालकर सबनेट मास्क प्रोवाइड कीजिए, एंटर। ये देखिए जरा आईपी एड्रेस असाइन हो गया। अब इस इंटरफेस को हमें मैन्युअली अप करना है। मैन्युअली अप करने के लिए हम लोग कमांड जो यूज करते हैं वो होती है नो स्पेस शटडाउन, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा आप यहां पर ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू अप, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर आप Ctrl+Z की प्रेस कीजिए तो आप देखिए उस इंटरफेस से और कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ जाएंगे और यहां पर आप प्रिविलेज मोड में आकर सेम कमांड यूज कीजिए, दोबारा से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। उसी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए सबसे लास्ट में चलिए और ये देखिए जरा VLAN 1 को हमने आईपी एड्रेस जो असाइन किया था 10.00.100 वो असाइन हो चुका है और ये पोर्ट भी अप हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसको और ज्यादा कंफर्म करने के लिए चाहे तो हम लोग यहां पर पिंग स्पेस 10.0.0.1 जो कि मेरे फर्स्ट पीसी का आईपी एड्रेस है, चेक करने के लिए एक बार पीसी पर देख लीजिए। पीसी पर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये देख सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया था। तो अब जरा हम लोग यहां पर स्विच के द्वारा, अभी मैं स्विच पर हूं, स्विच से मैं पीसी की कनेक्टिविटी चेक करता हूं। तो पिंग स्पेस पीसी का आईपी एड्रेस टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जरा 80%, क्योंकि फर्स्ट पैकेट जो है हमारा ड्रॉप होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर में 80%, यानी कि 5 पैकेट सेंड किए गए जिसमें से रेस्पॉन्स मिला हमें 4 पैकेट का। लेकिन अगर मैं दोबारा यहां पर पिंग करने की कोशिश करता हूं तो ये देखिए अब मुझे सक्सेस रेट जो है वो 100% मिल रहा है, यानी कि स्विच जो है वो फर्स्ट पीसी से पिंग कर रहा है। चाहे तो आप किसी अनदर पीसी से भी पिंग करके देख सकते हैं। यहां से भी हमारा फर्स्ट टाइम 80% रेस्पॉन्स मिलेगा
क्योंकि फर्स्ट पैकेट जो है ड्रॉप होता है, सेकंड टाइम पिंग करने की कोशिश करूंगा, 100% हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, चाहे तो आप यहां पर किसी भी पीसी पर जाकर, ये देखिए अभी मैं जिस पीसी पर हूं उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.4 वाले पीसी पर हूं। अब मैं इस पीसी से स्विच की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए स्विच का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता हूं और एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए जरा रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट पैकेट जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर में ड्रॉप होता है, लेकिन आप यहां पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैकेट का रेस्पॉन्स देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के द्वारा स्विच को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं।